का स्वागत है। आज हम मैथ के परसेंटेज के टॉपिक को परसेंटेज एंड रेशियो में रिलेशन बताएंगे। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन। आइए देखते हैं परसेंटेज और रेशियो में क्या रिलेशन है। 100%, 100%, 100% का मतलब क्या होता है भाई? 100% का मतलब होता है एक। 100% का मतलब क्या होता है? एक। 50%, 50% का मतलब क्या होता है भाई? 1/2। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर हम कहते हैं 25%, 25% का मतलब क्या होता है भाई? 1/4। 25% का मतलब 1/4। अगर हम यहीं कहें 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है भाई? 1/8। कितना होगा? 1/8। तो देखिए 50% का मतलब 1/2। परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन क्या है? 50% का मतलब होता है, रेशियो में लेंगे तो 1/2 कहा जाता है। 25% का मतलब होता है रेशियो में 1/4 और 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 10% पे। किस पे भाई? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। 30%, 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है। 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। 50% आप लोग देख ही चुके हैं, 50% का मतलब होता है 1/2। 60% पे बात करें तो 60% का मतलब क्या होता है भाई? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। अगर हम बात करें 70% का, 70% का मतलब होता है 7/10। क्या होगा भाई? 7/10। ठीक है। अगर हम बात कर लें 80%, 80% का मतलब होता है 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। 90% की बात कर लेते हैं भाई। 90% का मतलब होता है 9/10। कितना होता है? 9/10। तो ये तो हमारा हो गया परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन। परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन अर्थात 80% को आप कह सकते हैं 4/5, 90% को आप कह सकते हैं 9/10, यहीं पे आप 70% को कह सकते हैं 7/10 और 60% को कह सकते हैं 3/5, 50% को 1/2 और 40% को 2/5। आप 30% को कह सकते हैं 3/10 और 20% को कह सकते हैं 1/5 और 10% आपका 1/10। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं भाई? परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हालांकि 10 के मल्टीपल वाले रिलेशन हैं। अगर आप यहीं पे 1% की बात करते हैं, किसकी? 1%। 1% का मतलब होता है 1/100। क्या होता है भाई? 1/100। अगर यहीं पे 2% की बात किया जाए, 2% का मतलब होता है 1/50। 3% का बात करें तो 3% का मतलब होता है 3/100। कितना हो जाएगा भाई? 3/100। अगर हम यहीं 4% की बात करें, 4% का मतलब होता है 1/25। कितना होता है? 1/25। 5% की बात करें तो 1/20। ठीक है। 6% की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 6% का बात करते हैं तो 3/50 हो जाता है। ठीक है। अगर हम 7% की बात करते हैं तो 7/100। 8% की बात करते हैं तो 2/25। ठीक है।
अगर हम यहीं पे 9% की बात करते हैं, 9% का मतलब होता है 9/100, और यहीं अगर हम 10% की बात करते हैं, 10% का मतलब 1/10। ठीक है, तो देखिए भाई ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन। और अगर आपको परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन आता है तो जान जाइए कि आपको मैथ बहुत आ गया। ठीक है, और आप उससे ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे मैथ में। तो मैथ में आपको परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, और जो हमने स्टैंडर्ड रिलेशन इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप वो उसको कंठस्थ कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 10% इन 10 के परसेंटेज रिस्पेक्ट ऑफ 10, हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को देखते हैं, थोड़ा बहुत उसका भी यूज़ है, हम लोग कर लेंगे, उससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ये हमने आपको बताया है परसेंटेज और रेशियो में रिलेशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन करके इसको कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्रोविजन चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, प्रोविजन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस चैनल का नाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको आप नोट डाउन करिए, अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक, चलिए चलिए भाई हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं परसेंटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ 10। हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को देखा था। किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज। अब देखिए अगर हमको 10 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को देखना है तो 10 के रिस्पेक्ट में एक जो होगा 10% कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 10% कहलाएगा। और 10 के रिस्पेक्ट में अगर 2 को देखें तो 2 हमारा ये 20% कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 20%। 10 के रिस्पेक्ट में 3 जो होता है वो 30% कहलाता है। कितना कहलाता है, 30%। 10 के रिस्पेक्ट में जो 4 होता है 40% कहलाता है। 10 के रिस्पेक्ट में जो 5 होता है 50% कहलाता है। 10 के रिस्पेक्ट में जो 6 होता है 60% कहलाता है। 10 के रिस्पेक्ट में 7 जो होता है 70% कहलाता है। 10 के रिस्पेक्ट में 8 होता है 80% कहलाता है। और 10 के रिस्पेक्ट में 9 जो होता है 90%। और 10 के रिस्पेक्ट में 10 जो होता है 100% कहलाता है। कितना कहलाता है भाई, 100% कहलाता है। तो ये तो हमारा है 10 के रिस्पेक्ट में। किसी भी चीज़ को 10 के अगर रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 1 अगर होगा तो वो 10%, 2 होगा तो 20%, 3 होगा तो 30%, 40 होगा तो 40%, 4 होगा तो 40%, 5 है तो 50%, 6 है तो 60%, 7 है तो 70%, 8 है तो 80%, 9 है तो 90%, और अगर आपको 10 है तो टोटल 100% होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा नहीं, हमको परसेंटेज के रूप में मिलेगा। क्या मिलेगा, परसेंटेज के रूप में। और 10 के रिस्पेक्ट में अगर 20% देता है तो उसका मतलब 2 है। 10 के रिस्पेक्ट में 10% देता है उसका मतलब 1 है। 10 के रिस्पेक्ट में 30% देता है उसका मतलब 3 है। 10 के रिस्पेक्ट में 40 देता है तो उसका मतलब 4 है। 70 देता है तो उसका मतलब 7 है। 10 के रिस्पेक्ट में 90 देता है तो उसका मतलब 9 है। ठीक है, तो 10 के रिस्पेक्ट में हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कहा जाए कि
किसी भी चीज़ में 10% की वृद्धि हुई है, किसी भी चीज़ में 10% की वृद्धि हुई है तो 10 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो उसमें 1 की वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। अगर 10 के रिस्पेक्ट में हम कहें किसी भी चीज़ में 20% की कमी हुई है तो 10 के रिस्पेक्ट में उसमें कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। ठीक है, तो हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में चीज़ों को समझेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे तो 10 के रिस्पेक्ट पे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो 10 के रिस्पेक्ट में हम लोग 20%, 40%, 60% को उसी तरीके से जो ये रिस्पेक्ट दिया गया है उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आइए हम लोग देखते हैं हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे देखेंगे। चलिए भाई, हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं तो आइए देख लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मान के लिए हमारा फ्रैक्शन है 1/1, तो 1/1 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही हमारा हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा भाई? 100%। ठीक है, अगर हमको मिला है फ्रैक्शन में 1/2 और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा भाई? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। अगर हमको मिला है फ्रैक्शन 1/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 33.33%। आर आपका हो जाएगा 33 होल 1/3%। ठीक है, अब देखिए भाई 1/4 को अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 25%। आप लोगों को इसकी हिंदी तो समझ में आ ही रही होगी। हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। प्रतिशत को, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं ये लिखा गया है ना। तो हम लोग भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे ये है आपका। ठीक, चलिए आपको जैसे भिन्न दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है 1/5। 1/5 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 20%। अगर आपको 1/6 दिया हुआ है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई? 16 होल 2/3%। और अगर पॉइंट में लेना चाहते हैं तो 16.67%। समझिए, अगर आपको दिया हुआ है 1/7 तो 1/7 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा हो जाएगा 14 होल 2/7%। ये दिया हुआ है। आर आप लिख सकते हैं 14.28%। समझ गए? आइए 1/8 दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5%। इसको लिख सकते हैं 12 होल 1/2%। समझ गए? तो हम लोग कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो। ठीक, चलिए जैसे आपको दे दिया जाए 3/4, इसको चेंज करना है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा भाई?
25 तो यहाँ पे हो जाएगा 75%। ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है 5/4%, तो क्या करना है, 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 पंचे 125। तो हमारा जो परसेंटेज आएगा भाई कितने में आ जाएगा 125%। अगर आपको दिया हुआ है 2/5%, 2/5 फ्रैक्शन के रूप में, तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 40%। क्या आ जाएगा 40%। अगर आपको दिया हुआ है 3/5, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा भाई 60%। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो यही हमारा तरीका है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रो विजन एकेडमी देख ही रहे हैं, प्रो विजन एकेडमी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। बेसिक से स्टार्ट किए हैं अभी, बहुत ही जल्द उनको शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।